हेलो गाइस, मैं विपिन यादव आरोही एजुकेशन जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा, क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक 2027 की सॉल्व करने हम लोग जा रहे हैं। तो आप सभी के बेहतर मार्क्स के लिए, आप सभी के 10वीं के बेहतर परिणाम के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक को। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और चलिए हम आज शुरू करते हैं मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का पहले क्वेश्चन से, जो कि भूमिका होगा। अभी यहाँ आप देख, चलिए तो ये हमारा पहला प्रश्न दिख रहा है जो भूमिका का है ना। वास्तविक संख्या जो चैप्टर है हमारा पहला, उसी की भूमिका का पहला नंबर क्वेश्चन एकदम शुरू से अंत हम लोग करेंगे, शुरू से शुरुआत और अंतिम क्वेश्चन पे जाके अंत करेंगे। तो एकदम लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। यहाँ पे हमसे मांग रहा है कि p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो p के स्थान पर हम 1 2 3 4 कुछ भी रखें तो हमारा क्या आ जाए, सम पूर्णांक आ जाए। तो कैसे हो सकता है हम चेक करते हैं। अगर हम p के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, ये तो हमारा विषम हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगी। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो ये भी विषम, यहाँ अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 और 1 2। चलिए ये तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर हम 2 रख देंगे p के जगह पर तो 2 और 1 3, ये भी हमारा विषम दे रहा है। हमें चाहिए सम, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2p। अगर हम p की वैल्यू 1 भी लें तो 1 दूनी 2, 2 लें तब भी 2 दूनी 4, तो हमेशा हमारा ये 2p के रूप में होगा सम पूर्णांक का रूप। इसके अलावा और भी हो सकता है, यानी कि 2p प्लस सम संख्या। बात को समझिएगा, कौन सी संख्या, सम संख्या। इसके अलावा और भी क्या हो सकती है, ये हमारा सम संख्या का रूप होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो सम संख्या गुणे जो p है और प्लस फिर सम संख्या। इस तरीके से भी हो सकती है, आगे चेंज करके भी दे सकता है। अगर यहीं पे मान लीजिए ऑप्शन दिया रहता 4p, तो क्या ये सम संख्या का रूप नहीं होता, ये भी होता। अगर इसमें ये जो 2p दिया है 2p प्लस 2 बोल देता तो क्या ये सम संख्या का रूप नहीं होता, ये भी होता। इसीलिए हम ये वाली जो टॉपिक समझेंगे ना, ये जो पॉइंट्स हमने लिखा है, इसको अगर समझते हैं तो हम बेहतर ढंग से जान पाएंगे कि सम संख्या का रूप क्या होगा। अब बात आती है कि विषम संख्या के रूप पे पूछता, ये हमारा विषम संख्या का रूप होता है। कौन सी संख्या का रूप, विषम संख्या का रूप होता है। तो ये वाली भी क्वेश्चन हमें बराबर पूछते रहता है, बिहार बोर्ड बार बार पूछते रहता है। निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो हमारा सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन हो जाए, ये तो हमारा पूर्ण संख्या होगा। ये तो मान लीजिए कि पूर्णांक संख्या है, हमें प्राकृत चाहिए, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाए, 1। आगे बढ़ते हैं हम, यहां देखते हैं, ये समझने लायक क्वेश्चन है। √12 का परिमेयकरण गुणांक है, परिमेयकारी गुणांक क्या होगा ये हमें बताना है। मतलब √12 में हम कितना से गुणा कर दें, √12 में हम कितना से गुणा कर दें, ये क्या बन जाए, ये बन जाए एक परिमेय संख्या। तो √12 को हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ते हैं, जो जोड़ा में मिल गया ये तो पेयर में मिल गया, इसको छोड़ देंगे। बाद बाकी जो पेयर में नहीं मिलेगा वही हमारा परिमेयकारी गुणक हो जाएगा, ठीक ना, गुणांक हो जाएगा। तो परिमेयकारी गुणांक क्या होगा, 3। अब इसको हमें रूट के रूप में लिख देनी है, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा ए। और बातें समझनी है, क्या √12 का परिमेयकारी गुणक √12 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। √12 में √12 से गुणा करेंगे, रूट कैंसिल, और ये बन गया परिमेय। लेकिन ये बातें हो रही है कि सबसे छोटी क्या है, ठीक ना। या यहाँ जो ऑप्शन हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा √3 बेहतर है। यहाँ 2√3 को भी अगर देखें तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको अगर हम √12 को 2√3 से गुणा कर देंगे तभी हमें परिमेय संख्या मिल जाएगी। बट हमें छोटा चाहिए, इसलिए हम √3 को प्रीफर करेंगे, ठीक है। यहाँ अब हमें निकालनी है मस, क्या निकालनी है, मस। यहाँ दिया हुआ है 130 बराबर 15 × 8 + 10,
एवं 15 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 0, तो मसा 130 15 क्या होगा। हमें कुछ इधर वाले पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आ जाएंगे 15 और 30 के ऊपर काम करेंगे, यानी कि 15 और इधर रख दिए 130। अब 15 की पहाड़ा कितनी बार, तो 8 बार, 15 8 120 आया 10, फिर यहाँ 15 15 आया 10 से कम 10, फिर क्या बचा 5, और आगे जो बढ़ा देंगे इसको तो 5 दूनी 10, खत्म। इस प्रकार से हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, महत्तम समप्रत्यक हो जाएगा 5। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप सभी आरोही एजुकेशन जोन को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। 1 जून 2026 से शाम 4 बजे से ये क्लास शुरू होगी ऑफलाइन, और हर दिन की वीडियोज आपको आरोही एजुकेशन जोन पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।